सो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। अब डॉट प्रोडक्ट पूरी तरीके से मेरी तरफ से खत्म हो चुका। क्वेश्चन करते रहना, डाउट आएगा तो बताते रहना। अगला हेडिंग डाल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, कैसे होता है? क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत हमको क्यों पड़ी? तो अभी आगे में भी आप लोग स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, एक टॉर्च टाइप का टर्म देखते होंगे, उसमें कुछ ऐसे लिखा होता होगा आर क्रॉस एफ वेक्टर। उस दिन भी बात किए थे, जिस दिन पढ़ा रहे थे, कि दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो दो तरह की क्वांटिटी निकलती है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। पहला स्केलर क्वांटिटी टाइप की चीज निकलती है और दूसरा वेक्टर टाइप की चीज, वेक्टर टाइप का क्वांटिटी निकलता है। तो स्केलर वाला जो था डॉट प्रोडक्ट, वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता था तब क्या होगा। तो अब देखो एक चीज क्या, कि जैसे ये एक वेक्टर ए वेक्टर था और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर था। अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, मैग्नीट्यूड आ रहा था। अगर बात करेंगे कि वो मैग्नीट्यूड, मतलब एक तरह से मान लेते कि वो मैग्नीट्यूड कहाँ लाई करता है, तो हम लोग बोल रहे थे कि वो मैग्नीट्यूड इसी में लाई करता है, वो मैग्नीट्यूड इसी में लाई करता है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट की बात हुई थी। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की। थोड़ा सा एक बार मेरे को देख लेने दो कि कितने बच्चे आए अभी तक। चलो, मतलब डर के मारे सभी ऐड हो चुके हैं। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग लिखते थे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, वैसे ही अगर मान लो कि ये कोई दो वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस साइन थीटा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है क्या, कि यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में आप ऐसे मॉड नहीं लगा रहे थे, यहां पर मॉड क्यों लगा रहे हो, यहां पर मॉड क्यों लगा रहे हो? तो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे को मॉड लगाना मजबूरी है, और ये मजबूरी इसलिए है कि अगर ये मजबूरी कुछ नहीं, मजबूरी हम आगे बताएंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जैसे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता था, वैसे ही यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा हो जाता है। मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, अब बस यहाँ पे ये कॉस जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे साइन। अब सर ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में पता करना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरे को पता करना है। तो करो क्या कि देखो, ये जो
डी वेक्टर आपको दिख रहा है, मतलब दूसरे नंबर पे। बच्चे ध्यान से देखो, ये जो चीज ऊपर लिखे इस बार आपके नीट का क्वेश्चन था। ये ये जो ऊपर ये चीज लिखी ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो भी एकदम जो इनिशियल चीज जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा सा कायदे से फोकस करना। तो मान लो ये बी वेक्टर मेरा है, और इस बी वेक्टर को मान लो ऐसे एक मार्कर और ले गए हैं हम, और ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और मान लो अपने इससे हम अपनी हथेली से ये बी वाले वेक्टर को पकड़ के इस साइड घुमा रहे हैं। मान लो थोड़ा सा इसको दूर दूर बना देते हैं। ये a vector and this one is b vector and this one is angle theta, ठीक है। तो ये दो वेक्टर है, ठीक है। और मान लो इस वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है इसको पकड़ के इस साइड ला रहा है, इसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज पता है क्या होता है, देखो पिछला वाला जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा था उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी, लेकिन ये वाला जो क्रॉस हो रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। सर मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, ये आप ये चीज लिख दियो, मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे इस वेक्टर का, लेकिन ये जो वेक्टर आएगा इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये वाले वेक्टर को पकड़ के इधर लाना, और थंब जिधर अपना रिप्रेजेंट करेगा वही तुम्हारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो अगर मान लो कि ये मेरा जो ब्लैक बोर्ड है राइट हैंड थंब यूज करेगा। ये जो मेरा बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन है, अगर ये मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन है तो अगर इसमें कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे उसका डायरेक्शन किधर आएगा, सर आगे आउट ऑफ दी बोर्ड, आउट ऑफ दी बोर्ड। एक से और समझ लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका डायरेक्शन बताओ किधर होगा। सर उल्टा हो जाएगा सर अंगूठा का डायरेक्शन। हाँ सर अंगूठा का डायरेक्शन सर उल्टा हो जाएगा सर, ये पीछे चल जाएगा। एग्जैक्टली एक चीज समझो कि ये दूसरे वाले को पकड़ के पहले वाले की तरफ लाना है, और अंगूठे का जिधर डायरेक्शन जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर ए क्रॉस बी वेक्टर। वैसे ही अगर बी सर अंगूठे का डायरेक्शन से सर कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा सर इसका। अच्छा हाँ सर ये क्या बोल रहे हैं, अंगूठा कैसे यूज कर रहे हैं आप? फ्लेमिंग्स रूल की तरह बता रहे हैं कैसे। सर क्या कर रहे हैं? पड़ेगा ना सर एनर्जी ले रहे हैं। आपको दिख रहा है, मान लो दो, हाँ सर दिख रहा। ठीक है। अब क्या करो ना कि अपना जो हाथ है वो जिंदगी भर के लिए कांग्रेस की निशानी बना लो ऐसे, मतलब ये अंगूठे अलग साइड में रखो, ठीक है। ये अंगूठे अंगूठे को ऐसे ही हाथ अपना रखना है तुमको, और उसके बाद करना क्या है, मान लो तुम मतलब मान लो किसी को अगर थप्पड़ भी मारा है कुछ भी कर रहा है तो अपना अंगूठा मतलब ऐसे ही, अगर किसी को जैसे गाल पे थप्पड़ मार ऐसे मारना है, मतलब ये चार उंगली का निशान एक साथ है और इस अंगूठे का निशान अलग अलग तरफ में है, मतलब अलग डायरेक्शन में जाए। अब करना क्या है कि मान लो कि ये वेक्टर है, इसका हमको बताना है कि ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे लेकिन डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो करो क्या कि ये वाला जो वेक्टर है इसको ऐसे पकड़ के इसको, मतलब ये पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर के तरफ लाओ ऐसे। ये पहला वाला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, इसको पकड़ के हो गया। ऐसे
ऐसे, ये दिख रहा होगा ऐसे। और एक्चुअली इसको करना कैसे, ये हाथ देख रहे हो, ऐसे ही पकड़ के ऐसे घुमाते हुए लाना है। और फिर इस प्रोसेस में तुम्हारा अंगूठा किधर है अभी, अंगूठा ऊपर है। ऊपर दिख रहा है। हाँ सर, तो forward। तुम्हारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। सर हाथ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट या हाँ, राइट? सर क्या? हाथ कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सर नहीं राइट समझ हैंड, में आया अभी भी। सर नहीं राइट आया। हैंड, राइट हैंड। सर नहीं समझ में आया सर। चलो कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब करते क्या है कि ये एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं और ये लेते हैं, ये है मेरा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या आई कैप, और ये है मेरा वाई एक्सिस। तो अब एक चीज मेरे को बताओ क्या, कि अगर इस एक्स एक्सिस को पकड़ के वाई एक्सिस की तरफ, मान लो मेरे से ये बोल रहा है कि आई कैप क्रॉस, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, जे कैप भी बोलते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन बताओ। तो इसको पकड़ के, ये जो है ये मेरा वेक्टर है, आई कैप है, इसको पकड़ के इधर ला, इसको पकड़ के इधर ला। मतलब ये वाला जो वेक्टर है, और अंगूठा देख लो यार, देखो अब समझने की कोशिश करो यार, सामने तो है नहीं कि आके सामने बेंच पे बैठ के समझाने लगे। तो ये वाला जो वेक्टर है, इसको ऐसे पकड़ के खींचते हुए वाई वाले की तरफ लाओ, मतलब इस एक्स एक्सिस को पकड़ के ऐसे घसीटते हुए वाई वाले की तरफ लाओ, और अंगूठा भी किधर जा रहा है, बाहर। और बाहर में कौन सा एक्सिस है, दैट इज Z axis. आई कैप क्रॉस जे कैप को, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका डायरेक्शन किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस के तरफ। और जेड एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सर मतलब सर हम लोग को सर दोनों एक्सिस को सर एक साथ मतलब मर्ज कर देना है। हाँ, दोनों वेक्टर्स को एक साथ मर्ज करना है। सर हाँ, सर तब आपका साइन थीटा वाला एंगल कहाँ गया? आगे अभी बताते हैं ना, ठीक है अभी सर, तो ठीक धीरे धीरे वहां पे बढ़ेंगे ना। सर। सर जे केप और आई केप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो भी के आएगा। उल्टा जब करोगे ना, उल्टा दूसरा आएगा ना, अभी बात करते हैं Yes, sir. उसकी। अब क्या करते हैं, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे एक चीज का अगर बता दिए, तो उसके आगे अगर जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे, मतलब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का अगर हम लोग करेंगे, वाई एक्सिस एंड अगर एक्स एक्सिस का करेंगे, तो ये देखो तीन ही एक्सिस मेरे को पढ़ना है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप और जे कैप का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो के कैप आएगा, के कैप आएगा। एंड अगर जे कैप एंड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो वो आपका आई कैप आएगा। आई क्या पाएगा? हाँ, सर जे कैप और के कैप करेंगे सर, तो आई कैप कैसे आएगा सर, बताइए। अब वाई एक्सिस अब ऐसे आएगा कि, अब ऐसा मान लो
कि ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। सर आप पिछले बार एक बाहर सर्कल मेरे जैसा को बना के समझाए थे। हाँ सर आप लास्ट टाइम जब पहली बार समझा रहे थे तो एक सर्कल जैसा बनाए थे जिससे कि पता चल जाता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। हाँ, अरे हम बताए थे, लेकिन मेरे को वहां तक पहुंचने तो दो भाई पहले। बिल्कुल, उसकी इसके बाद वो बताएंगे ना, लेकिन पहले तो यही समझ लें हम। हाँ सर। वो तो बताएंगे। अगर देखो, अब ये देखो यार, ये कोऑर्डिनेट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो ये बोर्ड में जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, और बाहर की तरफ एक्स एक्सिस मान लो। अब जेड एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ घुमाओ। तो सर एक्स एक्सिस ही आएगा क्योंकि सर हम लोग एक्स की जगह जेड रख दिया ना। बाहर की तरफ हम एक्स एक्सिस को माने हैं, बाहर को हाँ सर, एक्स एक्सिस, एक्स मतलब एक्सिस। ऐसे बाहर की तरफ ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर जेड एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ घुमाएंगे तो मेरा अंगूठा किधर आएगा? ये जिधर ये मार्कर बाहर की बाहर की तरफ तरफ निकला आएगा। हुआ, ठीक है। अब अगली चीज देखो, अब अगली चीज, अगर के कैप क्रॉस आई कैप को अगर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा जे का। अच्छा, ये चीज आप बस एक बार देख लो, और अगर नहीं याद होता है तो एक सर्कल बनाओ और यहाँ पे लिखो आई, और यहाँ पे लिखो जे, और यहाँ पे लिखो के कैप। यहाँ पे लिखो आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। और क्या करो, दो दो का पेयर बनाते जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आई और जे का हम पेयर बनाएंगे, मतलब आई क्रॉस जे कैप का जब पेयर बनाएंगे तो जो बचा रहेगा वो आएगा। मतलब बचा कौन है? आई और जे का पेयर बनाने, के कैप बचा है, के कैप बचा है, ठीक है। वैसे ही अगर जे कैप एंड के कैप का पेयर बनाएंगे तो बचा कौन है? क्लॉकवाइज में बढ़ते जाना। जे कैप एंड के कैप का आई अगर कैप पेयर बचेगा बनाएंगे तो क्या मेरे पास मिलेगा? सर, आई कैप। बचा क्या है? आई आई कैप। कैप, हाँ सर। और वैसे ही अगर के कैप एंड आई कैप का पेयर बनाएंगे, के कैप क्रॉस आई कैप का पेयर बनाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? सर जे कैप बचेगा। ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूजियस करती है। अब एक चीज और समझो, क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। पहले बी को ए की तरफ खींच रहे थे तो बाहर की तरफ आ रहा था, अब ए को अगर बी की तरफ खींचेंगे तो वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन के साथ जाना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर इस आई कैप क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप को अगर हम जे कैप क्रॉस आई कैप लिखना चाहेंगे तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा जो यहाँ पे प्लस के कैप आ रहा है तो यहाँ पे माइनस के कैप आना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप है तो अगर इसको भी अपोजिट करते हैं, मतलब कि देखो यार, उसमें डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर के कैप और जे कैप ये दोनों को अगर रिवर्स करते हैं, मतलब सर अगर आप इसको के कैप क्रॉस जे कैप लिखते हो तो ये आई प्लस आई कैप की जगह क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। सेम चीज इसके साथ, सर अगर इसको आई कैप क्रॉस के कैप लिखते हैं देन ये क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। ये चीज हमेशा कंफ्यूज करेगा कि आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है। तो ये जो सर्कल वाला मेथड मैंने बताया है इसको याद रखें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या करना है बताते हैं।
तो सबसे ऊपर में जो फॉर्मूला लिखे है सर, वो क्या चीज का फॉर्मूला है? कौन सा? ये टॉर्क का, ओके सर। वो रोटेशन में पढ़ोगे। अब अगली चीज की बात करते हैं। रब करें इसको। हाँ सर। अब देखो सर, जैसे डिसिमिलर वालों का तो हो गया, लेकिन अगर आई क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या आएगा, या जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तब क्या आएगा, या के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तब क्या आएगा। तो जीरो। एक फॉर्मूला बताया हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है मॉड इसके मैग्नीट्यूड का, वो होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर एंड साइन थीटा। ठीक है। अब ये बताओ आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा। मान लो यहाँ पे लिखते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, तो मॉड ए मॉड आई कैप मतलब 1, मॉड बी 1। अब एक चीज बताओ, ये दोनों के दोनों एक्स एक्सिस ही हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो जीरो। जीरो। तो यहाँ पे अगर थीटा की जगह साइन 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टोटली? जीरो। तो पूरा जीरो हो जाएगा। सर पूरा जीरो हो जाएगा। साइन वैल्यू कितनी? सर जीरो होगा। 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0, सेम जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 0 एंड के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। सो क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वालों का 1 आता था और डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वालों का 1 आता था, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? 0। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रब करें। हाँ सर। 1 मिनट सर। अब आगे देखो क्या कि सर नॉर्मल वाले का बता दिए। अब करते क्या है, एक वेक्टर है सर ए वेक्टर जो दिया हुआ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोल रहा है मेरे से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालो। तो करेंगे क्या हम कि देखो एक चीज समझो, यहां पर डॉट प्रोडक्ट की तरह ए डॉट बी या बी डॉट ए कुछ भी लिख दोगे तो काम चलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला। अगर ए यहाँ पे पहले लिखा है तो यहाँ पे भी आप पहले लिखोगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एंड 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
लिख दिए। अब करना क्या है, अब नॉर्मल तरीके से अपना मल्टीप्लाई करते जाना। पहले आई को उठाओ, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसके साथ मल्टीप्लाई। सो अगर पहले वाले के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले के साथ क्या आएगा, आई क्रॉस 2i कैप। दूसरे वाले के साथ करते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। तीसरे वाले के साथ करते हैं आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप। अब इसका करते हैं 2i 2j कैप, देन 2j कैप, देन 2k कैप। तो अगर इसका स्टार्ट करेंगे तो 2j कैप क्रॉस आई कैप, 2j कैप क्रॉस j कैप प्लस 2j कैप क्रॉस k कैप। अब तीसरे वाले का स्टार्ट करते हैं, पहले इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ। सो 3k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस k कैप। सारी चीजें लिख लिए, मल्टीप्लाई दोनों के बीच कर लिए। अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है। आई कैप क्रॉस जीरो जीरो जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, जीरो। जीरो क्रॉस कैप क्या सर होता है, जीरो होगा दीदी, सर जीरो होगा। अब मेरे पास बचता क्या है, ये सिमिलर वाले बचते हैं। सो अभी सर एक सर्कल आप छोटा सा ऐसे बनाए थे, जे के सर दो का पेयर लेके अगले वाले में आप मुड़ जा रहे थे, तो आई क्रॉस जे क्या आया था, आई क्रॉस जे क्या आया हुआ था, सर के कैप आया था। के कैप आई क्रॉस के कैप क्या आया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लो यार, अगर बार बार अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये लिख लो, आई क्रॉस ये कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ, आई क्रॉस के, लेकिन हमको पता किसका है, के क्रॉस आई का, और ये इसका जस्ट रिवर्स है। तो आई क्रॉस के क्या क्या लिखेंगे, माइनस जे सर माइनस के कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ये क्या बोल रहे हैं। हाँ सर और माइनस। ये जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई सर माइनस 2k कैप, माइनस के कैप सो जे क्रॉस आई का क्या हो जाएगा, माइनस 2k कैप। माइनस के कैप। के कैप सेम माइनस चीज, 2 कैप जे कैसे हो क्रॉस जाएगा? के, सर प्लस 2i कैप, जे क्रॉस के क्या है भैया, आई जे टू यहाँ आई पे प्लस 2i आई कैप क्रॉस जे जो होता है वो के कैप के बराबर होता है। तो इसको अगर रिवर्स करते हैं, मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के कैप तो जे कैप क्रॉस के कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस कैप माइनस के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2 कैप के कैप, यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई आई कैप, तो प्लस 2i कैप, और यहाँ पे के कैप क्रॉस आई कैप क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप कितना दिया हुआ है, जे जे कैप कैप के बराबर। और ये 3 दूना 6, ये तो 6 अपना नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप, सर मेरे को यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप के बारे में पता है, तो के कैप क्रॉस जे कैप मतलब इसका जस्ट अपोजिट की बात कर रहे हैं।
के कैप तो जे कैप अपोजिट, मतलब ये माइनस आई कैप तब हो जाएगा। तो यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3i कैप। अब इन सबको ऐड कर दो यार, सर अब इन सबको ऐड कर दो। तो अगर इन सबको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सर -2 माइनस के के कैप कैप की जगह माइनस जे प्लस -4 के कैप होगा। -2 के कैप सर -4 के क्या होगा? -4 के कैप होगा सर। हाँ सर। माइनस जे -4 के कैप होगा। कहाँ -4 के कैप कहाँ से हो जाएगा यार? सर आप ऊपर एक जगह गलती कर दी है हम गलत किए हैं क्या? हाँ, लिखने में सर। मल्टीप्लाई। पर वहाँ 2j कैप इंटू 2i कैप होगा ना, 2j कैप क्रॉस 2i कैप। कहाँ पे गलत हो रहा है मेरे से? जो सर्कल किए हुए ना, ये ना सर, जो सर्कल किए हैं आप ऊपर वाला में वहीं पे। ये हाँ सर। सही तो है यार, ये है सब कुछ सही तो है। 6 3 हाँ सारा सही है। सो यहाँ पे के कैप एंड -2 के कैप, ये हो जाएगा माइनस के कैप माइनस जे कैप प्लस 6j कैप, दैट इज 5j कैप एंड 2i कैप माइनस 3i कैप, दैट इज -i कैप। तो फाइनली इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। और अगर मान लो तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस मेथड से करना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए एक और मेथड है, उसको देख लो। बोलो। छोड़ा नहीं है बाबू, इधर अभी जस्ट लिंक भेजा, फिर से रिकनेक्ट होने बोला। तो एक बार इसको पहले नोट करो, नोट करो। और जिसका हो गया है वो थोड़ा सा 2-3 करके दिखाया। अपनी भी कब पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ए वेक्टर। सर आप क्या एक और ट्रिक आप बता रहे थे सर, वो भी बता दीजिए। ए क्रॉस बी वेक्टर बताना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताना। इसका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बताना है। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। दोनों कर दो यार। सर फर्स्ट क्वेश्चन का वी वेक्टर में क्या लिखे हैं? क्या भाई? सर फर्स्ट क्वेश्चन का बी वेक्टर -2i कैप प्लस j कैप। यस सर। और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एक दूसरा जो मेथड है वो भी बता दे रहा, उसमें इतना ये सब का झंझट नहीं रहेगा। ये नोट कर लिया है क्या? हाँ सर हो गया सर, बहुत लंबा मेथड है सर ये तो। यस सर। लंबा तो है, हाईली टाइम कंज्यूमिंग है सर। मेथड भी है, उसको भी बता देते हैं, देख लो जो अच्छा लगे अपना। आइजैक, आइजैक। यस सर, यस सर। हाँ अच्छा, पहले का आंसर बता दो। सर
3k कैप। कितना आएगा आंसर? 3k कैप। और अच्छा सिर्फ 3k का है? हाँ सर। ओके। आयुष आनंद। सर 3k कैप आया है। यार वो जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था यार, वो बताओ यार, आप लोग को आया समझ में क्या? नहीं सर, अभी बहुत कंफ्यूजन है हाँ भाई, सर, बहुत कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन तो है। अच्छा ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन चलो एक मेथड और कोशिश करेंगे, आप देखना शायद अगर उसमें समझ में आ जाए तो। नहीं सर, बता ही दीजिए। तो अगर ये पहला करने की कोशिश करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको कैसे करेंगे अपन लोग? ए आई प्लस जे, ए यहाँ पे पहले है तो यहाँ पे भी पहले, क्रॉस बी पहले बाद, मतलब बी बाद में है तो यहाँ पे भी बाद में, -2 आई कैप प्लस जे कैप। अब करना क्या है, आई का आई के साथ फिर आई का जे के साथ। तो अगर करते हैं यहाँ पे -2 आई कैप क्रॉस आई कैप एंड देन प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप एंड देन जे कैप -2 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप। अब यहां से अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एंड आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है? ये क्या? ये कैप। के कैप। एंड जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है? माइनस के कैप। माइनस के कैप। सो माइनस प्लस। अगर हम लिखना होगा -2 इंटू माइनस के कैप, तो ये माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो के कैप प्लस 2k कैप दैट इज 3k कैप। सेम चीज अगर यहाँ पे ये दूसरे वाले का क्या आंसर आया है? दूसरे वाले का क्या आंसर है? -2 आई सर कैप फिर से बताइए -2 सर, के कैप। मैं नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा -2 आई कैप -2 के कैप। -2 आई कैप -2 के कैप। -2 यस सर। ये प्रॉब्लम किसको हो रही है वो नाम बता यार अपना, थोड़ा सा मेरे को हम बताते सर। हैं। केशव सर, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर, आपका वॉइस कभी कभी लैग कर जा रहा है। एक चीज देखो, पता है क्या नाम क्या है आपका? केशव। हाँ केशव। केशव एक काम अच्छा आप करो, पता है क्या, मतलब कहीं इंटरनेट से आपके अगर बुक में करीब 10 वेक्टर ऐसे रैंडम वेक्टर्स पड़े हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के, मतलब देखो एक्चुअल में वाकई में एक कंफ्यूजन, और बाकी जिनको आ रहा है उनको भी बोल रहा है करीब ना, या देखते हैं अगर मेरे को ही मिल जाता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट का, तो 10 वेक्टर पकड़ के और उसको रफ पे उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करो। एक दो गलती होगा, तीसरे से खुद ही सही होने लगेगा, चौथे से थोड़ा सा परफेक्शन आएगा, पांचवे से और परफेक्शन। हम लिटरली बता रहे हैं यार, मतलब अगर अभी थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिस कर लेगा तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं तो कर तो लेगा, नो डाउट तुम कर लेगा, लेकिन वो बार बार डाउट रहता है, आई कैप के कैप, तो वो बार बार डाउट रहेगा। तो ये डाउट को खत्म करने के लिए करीब 10 या 20 आप क्रॉस ठीक है सर, रात को आज ट्राई करते हैं फिर करने का। क्वेश्चन कर लेना उससे, ठीक है। अब नहीं, एक टास्क दे देते हैं यार, एक टास्क दे देते हैं मेरे को, बी क्रॉस प्रोडक्ट के, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर, दो वेक्टर्स के जो कैलकुलेशन होते हैं वो ग्रुप में चाहिए, और मेरे को 10 बजे तक चाहिए, ठीक है। चाहिए तो चाहिए, और एक एक स्टूडेंट का चाहिए मेरे को, और हम एक एक लोग का नाम नोट करेंगे। मेरे को सारे स्टूडेंट से ज्यादा नहीं करना है, 15-15 करना है। आप लोग जहां से भी दो वेक्टर्स उठा के लाना, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करना मेरे को चाहिए। 15। हाँ हेलो, हाँ बोलो। सर हम 12 बजे तक सबमिट कर देंगे सर। सर स्कूल का बहुत सर होमवर्क दिया हुआ गया अरे है। मेरा फिक्र तो यार मतलब है, मतलब मेरे पे नंबर नहीं है तो तुम नहीं करेगा। सर नंबर होने का बात नहीं है सर, स्कूल का सर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 9 तारीख से। मेरा जो बच्चा खत्म हो गया असाइनमेंट था सबमिट नहीं किया उनको एग्जाम देने नहीं मिलेगा।
अरे वो ऐसे ही 11th में डराते हैं यार, कोई मतलब नहीं। खैर चलो तो बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है 12 बजे आखिरी टाइम दे रहा है, ठीक है। 15 वेक्टर्स चाहिए, आप खोज के लाओ, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। 15 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को चाहिए ग्रुप में। सीरियसली कह रहे हैं, अगर नहीं मिला तो फिर हम तूफान ला देंगे यार, सबसे कह रहे हैं। तो कोई भी पूछ ले। एक एक बच्चे का नाम मेरे को चाहिए, और चाहिए तो चाहिए बस, और कुछ नहीं। 15 वेक्टर्स, 15 बिफोर 12 PM। 15 वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट of 2 vectors before 12 PM. Before 12 PM. बल्कि इसको 15 नहीं 17 चाहिए। 17 और चाहिए एक एक नंबर मेरे को। क्या सर एक एक बढ़ते जा रहा है? नहीं 17 15 ठीक था सर, 20 कर दीजिए 20। नहीं ठीक 17 रहेगा। नहीं सर 15 ठीक है। 17 कोई चीज आपको याद नहीं होती है तो उसको 17 बार अगर लिख लोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। हाँ सर आपके प्रोफेसर बोलते थे। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका देखते हैं। एक वेक्टर मेरा दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है मेरा क्या मानो माइनस आई कैप, नॉर्मल मानते 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे से पूछ रहा है। एक तो नॉर्मली ये मेथड था आपका करने का, एक दूसरा मेथड ये होता है। डिटरमिनेंट अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ गए थे, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ मिनट पहले पढ़ गए। करो क्या कि पहले लाइन में लिखो आई कैप जे कैप एंड के कैप। दूसरे लाइन में ए वेक्टर है तो पहले ए का आई के नीचे 1, फिर जे का 2, के का 1, देन बी वेक्टर का तीसरी लाइन में 2, देन जे का कोफिशिएंट क्या है 1, के का कोफिशिएंट क्या है 2। अब क्या करो, इसको सॉल्व करना हम पिछले क्लास में बताए थे। सॉल्व कैसे करना है, आई कैप सर आई कैप के वर्टिकल में एंड हॉरिजेंटल में ऐसे, भाई याद है ना यार तुम लोग को, इसको सॉल्व करना डिटरमिनेंट को ऐसे हाइड करके एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, याद है? तो यहाँ पे लिखो आप आई कैप और यस 2 दैट इज 4 माइनस 1। दूसरे के लिए सर ऐसे बता रहे थे आप प्लस माइनस प्लस, तो पहले के लिए अगर प्लस है तो दूसरे के लिए जे कैप के लिए माइनस जे कैप, और इसके लिए इसको हाइड करो इसको हाइड करो। 2 into 1 minus 2 into 1 that is 2 minus 2। फिर तीसरे के लिए प्लस के कैप प्लस के कैप, ये हाइड करो, बचा आपके पास क्या 1 2 into 2, तो 1 minus 4। तो फाइनली जो मेरा आंसर इससे आएगा 3i कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 3k कैप। सर आई थॉट ना कि शायद अगर मेरे को डिटरमिनेंट में अगर मेरे को माहिरता हासिल हो गई तो कहीं ना कहीं पिछले वाले मेथड से ये आसानी से हो जाएगा। हाँ तो सर। क्या सोचता है अपना हाँ सर ये comment पूरा इजी है सर। सर ये तो एकदम इजी है सर। ये ज्यादा इजी है। सर इसी को समझते हो, पहले वाले को भूल जाते हैं। ये डिटरमिनेंट वाला अगर ये चीज सॉल्व करने अगर आ रहा है, और एक काम और करना, तो थोड़ा सा और टास्क बढ़ा दे रहे हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन डिटरमिनेंट मेथड से भी करके देगा। सर सारा डिटरमिनेंट से नहीं कर सर, सकते। तो सारा डिटरमिनेंट से करके देंगे सर। सारा नहीं कर सकते डिटरमिनेंट से। नहीं सारा डिटरमिनेंट से अगर मेरे को, अच्छा
अगर सारा डिटर्मिनेंट से ही आप कर सकते हो तो वो सर हम तो चाहेंगे ना कि वो जो पुराना वाला मेथड है अगर उसको छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, अगर हाँ सर। डिटर्मिनेंट को लेकर चलना चाहते हो छोड़ तो देना डिटर्मिनेंट चाहिए, तो वाला सिंपल में है प्रो सर, हो जाते याद हैं भी सर, रहेगा। बढ़िया रहेगा। तो पुराना वाला भूल जाते हैं। हाँ तो उसको छोड़ दो, हटा दो, मतलब मार दो उसको, भूल दो। बस इसमें प्रो हो जाते हैं। एक चीज देखो, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट में भी एक चीज ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है, ये वाला जो टर्म होता है वो पहले होता है, ये वाला, ना कि तुम ऐसे कर देना 1 into 1 माइनस 2 into 4, ऐसे नहीं कर देना, पहले ये फर्स्ट ये, मतलब ये पहले और दूसरे पे ये, वैसे ही यहाँ पे ये पहले फर्स्ट नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा गलती होने के चांसेस होते हैं, तो सारी चीजें, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और करते हैं एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से और, तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा हम लोग का। ए वेक्टर 5i cap minus j cap plus 3k cap, b vector is 2i cap plus j cap minus 4k cap। एक सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है हमको, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप बनाओ। सर पहले ए यहाँ पे दिया है तो दूसरे रो में ए को पहले लिखोगे, तो 5 जे के नीचे -1, के नीचे 3, फिर बी पे आते हैं सर 2, जे के आगे 1, के आगे -4, फिर से वही अपना कैलकुलेशन, आई कैप क्रॉस -4 into -1 that is 4, 3 into 1 that is -1। भाई याद है इसको हाइट, मतलब अगर आई का निकाल रहा है इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कट गया बाकी जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 into -1 that is 4, 3 into 1 that is -3। सर दूसरे वाले जे के लिए पहले वाले में प्लस साइन, दूसरे वाले में, पहले वाले में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस आगे रहता तो फिर माइनस, तो दूसरे वाले में माइनस जे कैप के साथ इसका, इस बार इसको हाइड करो, बचेगा क्या आपके पास, 5 into -4 and 3 into 6, तो 5 into माइनस, बेसिकली 5 चौक का 20 दैट इज -20, 3 दूना 6 -6, आखिरी अब के कैप के लिए प्लस के कैप, 5 into -4, सॉरी के कैप के लिए 5 into 1, 5 into 1 सर प्लस के कैप कैसे लिख दिए सर आप? -2 into -1 that is -2। सो फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, आई कैप -26 हो जाएगा, -26 ये बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा +26 जे कैप, ये 5 into 1 माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 ए कैप। हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है बच्चा आपको? हाँ सर आ रहा है सर, लेकिन अब सर आप यहाँ प्लस के कैप कैसे लिख दिए सर? कहाँ बच्चा, यहाँ पे? नहीं सर, उस साइड में। यहाँ पे? हाँ सर। तो अब तीसरी लाइन में आई से मल्टीप्लाई कर लिए आप, जे से कर लिए, तो अब तीसरा के से भी तो करोगे। हाँ हाँ सर, समझ गया सर। हाँ तो के से भी कर दिए यार। और किसी को डाउट कुछ पूछ लो यार, क्योंकि अगर गलत होगा और चाहिए मेरे को 12 बजे तक हम सीने पे चढ़ के ले लेंगे यार, मतलब ये चीज चाहिए मेरे को, क्योंकि पता है इसमें दिक्कत होगी, तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये चाहिए। तो 12 बजे ये हम जगे रहेंगे, हमको नहीं मिलेगा तो हम खुद नहीं सोएंगे।
15 सर माइनस जे कैप में -20 + 6 होगा ना सर? कहाँ जा सर वो -20 डिटर्मिनेंट, -20 हाँ, और +6 -6 में करेगी। 5 गुणे -4 -20, फिर हाँ। माइनस तो करना है ना अपने को। हाँ सर सब। वाला नहीं समझ में आया। किसी को और डाउट प्लीज पूछ लो यार, प्लीज। और ऐसा नहीं है अंबानी का, वो तुम्हारा रूल नहीं चलेगा, मेरा चलेगा यार, यहाँ के राजा हम ही हैं। तो 17 क्वेश्चन है, उसमें से अगर देखो 17 के 17 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से करना चाह रहे हो, दैट्स ओके, वेरी गुड। लेकिन उसमें से 5 तो पिछला वाला मेथड था उससे भी करना और चाहिए। मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब जिद है मेरा, मतलब कसम से, मतलब मेरा दोस्त लोग हमको बोलता है कि दोनों धरती मेथड का से आधा जो प्लेस है ना, जो धरती का आधा लफड़ा है, वो मेरा जिद करा कर रखा है। डिटर्मिनेंट में तो प्लीज अभी मेरे से पूछना है तो पूछो, और नहीं तो बोलो कि देंगे सर 12 बजे तक कर। बोलो। हाँ सर दे देंगे तो जो पिछला वाला मेथड था उसे 2 वाला बनाएंगे ना, 2 को। 5 ठो से बनाना है 5। सर वो मेथड तो हार्ड लग रहा है। नहीं तो करो ना यार, ऐसा कुछ हार्ड तो सब कुछ लगेगा, हार्ड क्या नहीं लगेगा तो चाहिए तो मेहनत हम थोड़ी नहीं मतलब करेंगे कंफ्यूजन है थोड़ा। सर वो मेथड को सर हम एलिमिनेट कर देता है, यही मेथड ठीक है। यार। ये देखो यार, हम क्लास ऑफ कर रहे हैं, मेरा मोबाइल 1% चार्ज है, ठीक है। अब कहाँ पे डाउट है बोलो यार जल्दी, नहीं तो मोबाइल ऑफ होने वाला है मेरा। सर कोई भी बुक से बना सकते हैं ना? हाँ कहीं से भी बना दो। सर कोई भी क्वेश्चन ना। हाँ कोई भी कोई भी कहीं से भी। हम जा रहे हैं, हम रख रहे हैं भाई, क्लास बंद कर रहे हैं, नहीं तो मेरा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।